Hello everyone, welcome to my channel. This is Miss Simranjan Wall and this video is for class 12 students. ये आपके पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का चैप्टर जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड इट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वीडियो है. 30 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं ये. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना. ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माई वीडियो अगर आपको पसंद आए तो. ठीक है. So now let's start the video. Question number 1 है how many non-permanent members does the United Nations Security Council have? United Nations Security Council में कुछ permanent members होते हैं और कुछ non-permanent members होते हैं. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि non-permanent members कितने होते हैं. ऑप्शन नंबर ए 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 9 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 10 होते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी 11 होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट देयर आर 10 non-permanent members in United Nations Security Council. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपैंड IAEA. अब IAEA की आपको फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे कि क्या है. ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एक्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ठीक है. ये था ईस्टर्न एजेंसी, अब ये है एनर्जी एजेंसी. So question option number A is the correct option. Question number 3 है the original member nations that signed the Charter of the United Nations back in 1945. जब 1945 में यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन हो रहा था तो कितने मेंबर नेशंस ने उनका चार्टर साइन किया था. ऑप्शन नंबर ए है 51, 52, 54 या फिर 55. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन विच इज़ 51 मेंबर नेशंस ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर साइन किया था. क्वेश्चन नंबर 4 है अब यूनाइटेड नेशन के हेड कौन होते हैं. हु इज़ द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. सो ऑप्शन नंबर ए है सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन नंबर बी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी है डिप्टी कमिश्नर या फिर ऑप्शन डी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर. सो इसका आंसर तो आपको बिना ऑप्शन दिए ही आ जाना चाहिए कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटरी जनरल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन वॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप. कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुई थी. ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी इन 1991, ऑप्शन नंबर सी इज 1992 और ऑप्शन नंबर डी इज 1996. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इन 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 6 है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पॉपुलरली नोन एज. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है. ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी हाई कोर्ट या फिर डी सबऑर्डिनेट कोर्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज़ वर्ल्ड कोर्ट. वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को. ठीक है. इस चैप्टर को या फिर जितने भी आपके टर्म 1 में चैप्टर्स आ रहे हैं उनको सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ वीडियोस नहीं देखनी है बल्कि आपको उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देखने हैं. ठीक है. ताकि कोई भी अगर एमसीक्यूज़ आए तो आपको पता हो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. और एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ना, 2 बार उसके क्वेश्चन को रीड करना, 2 बार उसके ऑप्शंस को रीड करना, फिर आप जो श्योर हो कि यही हो सकता है उसको ही करना. जल्दबाजी आपको नहीं करनी है क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. अगर आपके 40 में से 5 एमसीक्यूज़ गलत हो गए तो फिर आपके डायरेक्ट 5 नंबर कट जाएंगे. तो आप अगर चाहते हो कि आपके नंबर ना कटें तो आपको ध्यान से एमसीक्यूज़ वीडियोस भी सुननी है और कॉपी पेंसिल, मैं तो कहूँगी कि कॉपी और पेन अपना साथ में लेके बैठा करो. जब कोई जैसे मैं अभी क्वेश्चन रीड कर रही हूँ द यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड ऑन, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका आंसर ये हो सकता है. तो जब मैं ऑप्शंस रीड करूँ या फिर ऑप्शन भी सुन लो फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो अपनी नोटबुक पे लिख दिया कि मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा. तो जब मैं आंसर बोलती हूँ कि हाँ इसका ऑप्शन नंबर ए ही है तो इट मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से आ जाता है. ऐसे आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हो, है ना. तो ध्यान से आपको पढ़ना है. तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ था. ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945. मैंने पहले ही बता दिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है इन विच ईयर इंडिया ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस. अब इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया था. ऑप्शन नंबर ए है 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर बी है 24 अक्टूबर 1955, ऑप्शन नंबर सी है 30 अक्टूबर 1955 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 30 अगस्त 1965. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 30 अक्टूबर 1945 में इंडिया ने भी यूनाइटेड नेशंस को क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था.
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने देखा कि नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं, अब परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 या फिर ऑप्शन नंबर डी 7। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पाँच पाँच परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन में। और आपको इसके मतलब पता होना चाहिए कि कौन कौन कंट्रीज जो हैं इन 5 में आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। अब यूनिसेफ की क्या फुल फॉर्म है। अब आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस भी है आपका, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का भी जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपकी बुक में है, सारा पता होना चाहिए कि उनकी फुल फॉर्म क्या है, उनके हेड क्वार्टर कहाँ है, उनकी इस्टेब्लिश डेट कब थी, कब हुए थे वो इस्टेब्लिश, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो भी MCQs यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट आप एक बार अलग से भी अपनी बुक खोल के ध्यान से देख लेना। तो फुल फॉर्म क्या है यूनिसेफ के, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी चाइना या फिर ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज यूनिसेफ इस्टेब्लिश्ड। अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, देखिए वही आ गया ना MCQ। तो ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 दिसंबर 1946। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 11 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। अब यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन वो यूनेस्को इस्टेब्लिश। अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 3 नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 5 नवंबर 1946 या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 नवंबर 1946। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 4 नवंबर 1946, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन वाज ILO इस्टेब्लिश्ड। अब ILO इस्टेब्लिश कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 29 अक्टूबर 1919, ऑप्शन नंबर बी 25 अक्टूबर 1919, 26 अक्टूबर 1919 या फिर ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1919। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 29 अक्टूबर 1919 में ILO इस्टेब्लिश्ड हो गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, अब आपको पता होगा कि आपकी बुक में 2 स्टेटमेंट्स भी हैं, तो अब यही स्टेटमेंट एक उठा के MCQ मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि इस स्टेटमेंट को किसने कहा है, दैट जॉ इज़ बेटर देन वॉर। ये कहा था हमारे शशि थरूर ने कि जॉ इज़ बेटर देन वॉर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ILO वॉज स्टैंड्स फॉर। ILO जो है वो किसके लिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेसिकली। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लिखा है पे ऑर्गेनाइजेशन आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भैया कि यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी इंडिया या फिर ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसका हेड क्वार्टर है ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, कन्फ्यूजिंग तो है बट नहीं, इतने तरीके से अच्छे तरीके से याद रखनी है कि कोई भी इजी से इजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट MCQ आ जाए भैया किसी भी चैप्टर का, तो मैं तो फाड़ के आऊँगा पेपर। फाड़ के मतलब कि दूसरा फाड़ के नहीं, कि पेपर से मतलब पेन से अपने पेपर में लिख के आऊँगा कि यू मतलब ये जो CBSE है वो भी दंग रह जाएगी कि भैया बच्चों ने कर क्या दिया ये, है ना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको MCQ में पूछ लिया जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे 2 को मर्ज करके लिख दिया है। दैट फर्स्ट है कि टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कि किसी 2 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो और वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन ना बन जाए कि हमारी वर्ल्ड वॉर 2 हो गई है, 1 हो गई है तो 3 ना कहीं हो जाए, इसीलिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया है। और सेकेंड है टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट, कि 2 कंट्रीज़ में जिनकी आपस में नहीं भी बनती है उनमें भी कोऑपरेशन करवाना, ये हमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, दैट 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है। अब कुछ बच्चों को तो पता होगा बट जिनको नहीं पता है उनके लिए ये मैंने MCQ डाला है दैट ए चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के और उनको एक स्पेशल पावर मिलती है विच इज़ वीटो पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट
सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये फर्स्ट मतलब प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन वाज WHO इस्टेब्लिश्ड? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये इस्टेब्लिश हुई थी ऑप्शन नंबर ए पे 17 अप्रैल 1948, ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल सॉरी 1948, सी है 5 अप्रैल 1948, या फिर डी है 9 अप्रैल 1956 में। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 7 अप्रैल 1948 में। ये वाला ऑप्शन 7 अप्रैल 1948 में WHO इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है दैट हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस? अब यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर नेशंस जो हैं वो भी हैं? ऑप्शन नंबर ए 19 सॉरी हाँ 193, ऑप्शन नंबर बी है 192, ऑप्शन नंबर सी है 191, ऑप्शन नंबर डी है या फिर 190। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 193 मेंबर नेशन सभी यूनाइटेड नेशन में हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNEP? अब कोई भी फुल फॉर्म आपको पूछ ली जा सकती है, तो इसलिए मैंने ये फुल फॉर्म भी रख ली जो कि आपके बुक में कहीं होगी, जो आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसी तरीके से और भी फुल फॉर्म्स हैं, तो आपको वो भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आर टू प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ। अब क्या मेन ऑब्जेक्टिव है IAEA का? वो क्या प्रमोट करती है कि पीसफुली हम क्या करें? तो वो प्रमोट करती है ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी मिलिट्री पावर, या फिर ऑप्शन नंबर डी वीटो पावर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर एजेंसी एनर्जी सॉरी। So question number 26 है the United Nations replaced the dash after its charter was signed in October 1945। किसको रिप्लेस किया था? पहले वो थी ऑर्गेनाइजेशन, बट उसको हटा के फिर यूनाइटेड नेशन को बनाया गया, क्योंकि उसके होने के बावजूद भी वॉर हुई। सो कोल्ड वॉर है, नाटो है, लीग ऑफ नेशंस है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट लीग ऑफ नेशंस थी पहले ऑर्गेनाइजेशन, उसको हटा के फिर हमारा यूनाइटेड नेशन बनाया गया। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 27 है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है? ऑप्शन नंबर ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल कोर्ट। तो आपको लग रहा होगा कि अगर ह्यूमन राइट की बात आ रही है तो कोर्ट ही होगा, तो बट नहीं, इसका है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये आपकी बुक में ऐसे बॉक्सेस जो हैं उसमें बना के बताया गया आपको सारे के सारे, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आर टू प्रमोट पीसफुल यूज़ ऑफ। तो ये तो रिपीट हो गया फिर से, बट कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 29 है द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट आर। अब ह्यूमन राइट के क्या दो एस्पेक्ट्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नेचुरल एंड लीगल एस्पेक्ट होता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक एंड नेचुरल होता है, या फिर सोशल एंड लीगल होता है। तो होता है नेचुरल एंड लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, दो एस्पेक्ट ह्यूमन राइट के। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वो ऑर्गेनाइजेशन विच क्रिएटेड बिफोर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले की इस्टेब्लिश्ड हो गई थी या फिर क्रिएट हो गई थी। तो वो था ऑप्शन नंबर ए ILO, ऑप्शन नंबर बी WTO, ऑप्शन नंबर सी WHO, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। तो आप मुझे, चलो मैंने बता तो दिया ही ऑलरेडी इसकी फुल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन है ILO विच इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन से भी पहले बन गई थी, ये 1919 में बन गई थी। ठीक है, तो यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ये 30 MCQs थे। अगर आपको ये MCQs वैसे हेल्पफुल तो हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो थैंक यू सो मच।